अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उन कुकिंग आयल्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो हम अपने घरों में खानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये कुकिंग आयल हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या फिर ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है? आज हम इन कुकिंग आयल्स के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं तो फिर हमें कौन से कुकिंग आयल इस्तेमाल करने चाहिए या कौन से घी अपने खानों के लिए इस्तेमाल करने चाहिए कि हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें और हमारी सेहत अच्छी रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चला जाऊं कि ये जितने भी कुकिंग आयल हम बाजार से खरीद रहे हैं और इनको अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये किसी सूरत में भी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, बल्कि ये हमें बहुत सारी बीमारियां दे रहे हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि पिछले 50 सालों से बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। जिस तरह मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, बजाय इसके कि बीमारियां कम हो, इनकी रोकथाम की जाए, और बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो हमारी नाक़िस खुराक है। हम जो सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, हम जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, हम जो ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट इस्तेमाल करते हैं, वो नाक़िस क्वालिटी के हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जीएमओ हो चुकी हैं और बहुत सारी सब्जियों पर, ग्रेन्स पर इस तरह के स्प्रे किए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमारी सेहत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता चला जा रहा है और हम बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। जहाँ पर इन चीज़ों का ताल्लुक है कि ये चीज़ें हमारी सेहत को, ये खुराक हमारी सेहत को ख़राब कर रही है, वहाँ पर जो कुकिंग आयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि ये कुकिंग आयल जिन फैक्ट्रियों में प्रोसेस किए जाते हैं, इनको हाई फ्लेम दिया जाता है, इनकी बहुत सारी ग़िज़ाइयत हम वेस्ट कर देते हैं और फिर इनकी तैयारी में जो एसिड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। उससे हमें बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। जब हम इन कुकिंग आयल्स में अपने खाने तैयार करते हैं तो वो खाने बजाय इसके कि हमें फ़ायदा दे, हमें आहिस्ता आहिस्ता नुकसान देते हैं, हमारी बीमारियों में इजाफा करते हैं। हमारी दिल की बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये हमारे कुकिंग आयल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दिन ब दिन शुगर में इजाफा होता चला जा रहा है, हम एंजाइटी का शिकार होते चले जा रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर के मरीज बनते जा रहे हैं, हमारी खून की जो शरीयानें हैं, हमारे खून की जो नालियां हैं, उनमें दिन ब दिन खराबी पैदा होती चली जा रही है और सबसे बड़ी वजह ये कुकिंग आयल है। इसलिए दोस्तों, इन कुकिंग आयल्स को हमें कम करना होगा ताकि हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकें और अपने आप को फिट रख सकें और एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए दोस्तों, ये जितने भी हम कुकिंग आयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन कुकिंग आयल को छोड़ देते हैं तो हमें कौन से आयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता चला जाऊं कि अगर हम इन आयल्स को छोड़ देते हैं, इनसे किनारा कशी कर लेते हैं, अपने खाने इनमें तैयार नहीं करते, तो फिर हमें कौन से कुकिंग आयल इस्तेमाल करने चाहिए। तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि सबसे जो बेहतर घी या आयल है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, वो हमारा देसी घी है। अगर वो हमें मिलता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद मक्खन हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने खानों में। अगर हम मक्खन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाऊँ, जो देसी घी या मक्खन आप खरीदते हैं या लेते हैं,
वो भी देखना होगा कि आया वो साफ़ सुथरा है, मिलावट के बगैर है, खालिस है। अगर आपको इस तरह का घी या मक्खन मिलता है तो आप बिला झिझक वो इस्तेमाल करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चला जाऊं कि नारियल का तेल अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमें नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, उससे हमारी सेहत बेहतर होती चली जाती है। हम दिल की बीमारियों से बचते हैं, ब्लड प्रेशर से बचते हैं, शुगर से बचते हैं और हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हम महफूज रहते हैं। अगर हम गिरी का तेल, नारियल का तेल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर हमें ऑलिव ऑयल यानी रोगन जैतून का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो भी पाकिस्तान में महंगा है। और दूसरा मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि जब वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके आने में काफ़ी टाइम लग जाता है और वो बड़ा सेंसिटिव तेल होता है, डेलिकेट होता है। रोशनी से उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है क्योंकि वो शीशों की बॉटल्स में पैक किया होता है और शिप्स के ज़रिए पाकिस्तान में आता है, तो रास्ते में ही उसकी काफ़ी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। और जब हम उसको ज़्यादा हीट देकर अपने खाने तैयार करते हैं तो फिर उसकी ग़िज़ाइयत और भी कम हो जाती है। और दोस्तों चौथे नंबर पर जो मैं आपको तेल बताने वाला हूँ वो है हमारा सरसों का तेल, जो पाकिस्तान में बकसरत मिल जाता है और हर जगह पर दस्तयाब है। वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसे हमें अपने खानों में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। एक तो सरसों का तेल बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, हर इंसान बआसानी उसे खरीद सकता है और अपने खानों में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, उसको इस्तेमाल करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं, शुगर से, ब्लड प्रेशर से और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए उन सारे ऑयल्स को जो हमें बाज़ार से मिलते हैं, चाहे वो महंगे हैं चाहे सस्ते हैं, हमें छोड़ना होगा ताकि हमारी सेहत अच्छी हो। और ये 4-5 ऑयल जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनमें से एक को चूज़ करना होगा अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि हर बंदा ना तो देसी घी अफोर्ड कर सकता है, ना ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकता है और ना ही नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल सरसों का तेल इतना महंगा नहीं है, वो हर किसी की पहुंच में है। अगर आप उसको अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, अपने किचन में ले आते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि तमाम मेरे लोग मेरी वीडियो को देखें और मेरी हौसला अफजाई करें। और दोस्तों, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और नई वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।